सभी को नमस्कार। विजन यूपीएससी में आपका स्वागत है। दोस्तों, जब भी हम यूपीएससी की प्रिपरेशन को स्टार्ट करते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर हमारा सिलेबस होता है। इसलिए हमें एवरी सब्जेक्ट के सिलेबस के बारे में अच्छी तरह से नॉलेज होनी चाहिए। तो लास्ट वीडियो में हमने इंडियन पॉलिटी के टॉपिक वाइज सिलेबस को डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर उस वीडियो को ज़रूर देखिए। तो आज की वीडियो में हम हिस्ट्री के टॉपिक वाइज सिलेबस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सबसे पहला है हमारा आर्ट एंड कल्चर, सेकंड है मॉडर्न इंडियन एंड थर्ड है हमारा वर्ल्ड हिस्ट्री। तो अब इसमें से कौन कौन से हमारे इस टॉपिक्स हैं एंड उसके सब टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर के बारे में। तो इसमें इंडियन आर्ट फॉर्म्स है, ये तो हो गया हमारा टॉपिक। देन सब टॉपिक है। अब इंडियन आर्ट फॉर्म्स में हमारे सब टॉपिक हैं इंडियन पेंटिंग्स, क्लासिकल डांस फॉर्म्स, फोक डांस फॉर्म्स, क्लासिकल म्यूजिक, पोट्री, ड्रामा एंड मार्शल आर्ट। उसके बाद आता है लिटरेचर में हमें एंशिएंट इंडियन लिटरेचर, क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर इन पाली एंड प्राकृत, अर्ली द्राविडियन लिटरेचर, medieval literature, women poets of भक्ति, trends in medieval literature, modern Indian literature। उसके बाद आता है आर्किटेक्चर में हमें हड़प्पन आर्किटेक्चर के बारे में, टेम्पल आर्किटेक्चर है, केव आर्किटेक्चर, इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर, medieval आर्किटेक्चर, मॉडर्न आर्किटेक्चर, कंट्रीब्यूशन ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म टू द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर, रॉक कट आर्किटेक्चर, कॉलोनियल आर्किटेक्चर एंड द मॉडर्न पीरियड। तो ये था हमारा आर्ट एंड कल्चर। जो भी हमने यहाँ पर टॉपिक्स को डिस्कस किया है मोस्टली उसी में से प्री एंड हमारे मेंस में क्वेश्चन आ जाता है। आप इसी टॉपिक्स को अच्छी तरह से एंड डीप से कीजिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखिए कि इनमें से किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आगे बात करते हैं हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। अब मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के भी अलग अलग स्टेजेस हैं, जैसे फ्रीडम स्ट्रगल आ जाता है। उसके बाद जैसे मिडल ऑफ द 18th सेंचुरी टिल द प्रेजेंट आ जाता है। अलग अलग स्टेजेस हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मिडल ऑफ द 18th सेंचुरी टिल द प्रेजेंट। अब इसमें से कौन कौन से टॉपिक्स हैं? इसमें है सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द पीपल, यूरोपियन पेनिट्रेशन ऑफ इंडियन, ब्रिटिश कन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया। तो ये सेम ही है आगे, तो आपको इन्हीं टॉपिक्स को करना है। उसके बाद आ जाता है हमारा द फ्रीडम स्ट्रगल। ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो भी स्ट्रगल हो रहे हैं फ्रीडम को लेकर। तो इसमें आ जाता है द रिवोल्ट ऑफ 1857, ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। अब ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया में कौन कौन से सब टॉपिक हैं ये देख लेते हैं। इसमें पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिफिकेशन ऑफ द कंट्री है, रोल ऑफ फैशनल एजुकेशन, रोल ऑफ द प्रेस, rediscovery of India's past, early political movements, formation of INC, era of moderates। तो ये था हमारा नेशनलिज्म। देन उसके बाद आता है ग्रोथ ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म एंड रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज। रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से बहुत क्वेश्चन आ जाते हैं हमारे। तो सबसे पहले है स्वदेशी एंड बाइकॉट मूवमेंट, सूरजफील्ड, इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस, मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स, ग्रोथ ऑफ कम्युनिज्म। उसके बाद आ जाता है बिगिनिंग ऑफ मास नेशनलिज्म। इसमें महात्मा गांधी एंड हिज आइडियाज एंड लीडरशिप, मॉन्टेग्यू चेंज फॉर रिफॉर्म्स है, रॉलेट एक्ट, सत्याग्रह एंड जलियांवाला बाग, नॉन कोऑपरेशन एंड खिलाफत मूवमेंट, स्वराजवादी नॉन चार्ज, इमरजेंसी ऑफ न्यू फोर्सेस, सोशलिस्ट आइडियाज, यूथ एंड ट्रेड यूनिज्म, revolutionary activities, Simon Commission and Nehru Report, Civil Disobedience Movement, Round Table Conference, Communal Award and Pune Act, Participation in Election to Central Legislative and Provisional Assemblies, Government of India Act 1935। इसके बाद आ जाता है हमारा Towards Freedom and Partition। अब पार्टीशन जो भी हुआ था, तो इसमें है नेशनल मूवमेंट ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड, अगस्त ऑफर है, इंडिविजुअल सत्याग्रह है, ग्रोथ ऑफ कम्युनिज्म है, पीस एंड मूवमेंट, स्टेट पीपल स्ट्रगल, क्रिप्स मिशन, क्विट इंडिया मूवमेंट, वेवल प्लान,
INA and Subhash Chandra Bose, Cabinet Mission, Nationalist Upsurge, Post World War II, Independence with Partition। तो दोस्तों ये था हमारा द फ्रीडम स्ट्रगल। तो इसके बाद आ जाता है हमारा पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन। इसमें सबसे पहले आता है नेशन बिल्डिंग। इसमें पार्टीशन एंड इट्स आफ्टरमैथ, इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स, इशू ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज, ट्राइबल कंसोलिडेशन, रीजनल एस्पिरेशंस। तो ये थे हमारे नेशनल बिल्डिंग। उसके बाद आ जाता है फॉरेन पॉलिसी। अब फॉरेन पॉलिसी में क्या है? नॉन अलाइनेंट मूवमेंट, पंचशील वॉर्स विद पाकिस्तान एंड चाइना, न्यूक्लियर पॉलिसी। अब पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन इकोनॉमी है। इसमें प्लान्ड डेवलपमेंट है, ग्रीन रिवोल्यूशन, ऑपरेशन फ्लड एंड कोऑपरेटिव्स, अग्रेरियन एंड लैंड रिफॉर्म्स, इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स, LPG रिफॉर्म्स। तो ये था इकोनॉमी का पोर्शन। उसके बाद आता है पॉलिटी। पॉलिटी में द एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेशन, द इमरजेंसी ऑफ ऑपोजिशन पार्टीज, इमरजेंसी क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर, राइज ऑफ रीजनल पार्टीज, कोलिडेशन इरा। इसके बाद सोशल में हम पॉपुलर मूवमेंट्स, कम्युनिज्म, इंडियन मूवमेंट सिंस इंडिपेंडेंस, नक्सलिज्म। दोस्तों ये था हमारा पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन। तो इसके बाद आ जाता है हमारा वर्ड हिस्ट्री। अब वर्ड हिस्ट्री में हमें कौन कौन से टॉपिक्स को करना है? इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में रेनेसांस है, डिस्कवरी ऑफ सी रूट्स है, रिफॉर्मेशन है, काउंटर रिफॉर्मेशन है, यूरोपियन नेशन सेटल नॉर्थ अमेरिका है, राइज ऑफ द स्लेव ट्रेड, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, फ्रेंच रिवोल्यूशन, नेशनलिज्म इन यूरोप, राइज ऑफ कैपिटलिज्म, कॉलोनियलिज्म एंड इंपीरियलिज्म। अब इसमें आ जाता है, आगे है हमारा वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। इसके कॉजेज ऑफ द वॉर, स्कोप एंड कोर्स ऑफ द वॉर, रशियन रिवोल्यूशन, एंड ऑफ द वॉर एंड पीस ट्रीटीज, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द वॉर, लीग ऑफ नेशन। उसके बाद आ जाता है वर्ड बिटवीन द टू वॉर्स, यूरोप आफ्टर द वॉर, फैक्सिम एंड नज़िम्स, द ग्रेट डिप्रेशंस, emergence of the Soviet Union, nationalist movements in Asia and Africa, the US as a strong power। तो इसके बाद आता है हमारा टॉपिक वर्ल्ड वॉर सेकंड, fascist aggression and response of Western democracies, outbreak of the war, theaters of the war, US entry into the war, global nature of the war, the Holocaust, resistance movements after effect of the war, then decolonization and redrawing of national boundaries, Europe after Second World War, the Cold War, rise of Asia and Africa, development in the West Asia and North Africa, spread of communism, the Korean War, the Vietnam War, the Cuban crisis, the collapse of the Soviet Union। इसके बाद हमारा टॉपिक है कंसेप्ट टाइप्स एंड सोशल इम्पैक्ट ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफीज, कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म। तो ये थे हमारे वर्ल्ड हिस्ट्री के टॉपिक्स। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपकी कोई भी इंक्वायरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।